जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप सोच रहे थे मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। पूरा का पूरा टाइम मैंने आईपीएल, स्पोर्ट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब चीज़ों में लगा दिया, लेकिन अभी मेरा मन है पढ़ने का। तो फ्रेंड, नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। आप सोच रहे हो क्या मैं अभी से पढ़ करके 90% ला सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड, अभी से पढ़ करके आप 90% ला सकते हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, 100% श्योर बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने से आपकी 90% नहीं आएगी। इसके लिए एक 4 चीज़ों का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में सिर्फ मैं 4 चीज़ें बताऊंगा। वो 4 चीज़ें आपने अगर आज से ही फॉलो कर ली तो फ्रेंड 90% क्या हो सकता है, आप 99% भी लेकर के आ सकते हो। वो 4 चीज़ें आखिर कौन सी हैं फ्रेंड? आपके सामने लिखी हुई हैं। बी पॉजिटिव, टारगेट, नोट्स, टाइम टेबल। अगर आपने इन 4 चीज़ों को समय रहते हुए अभी से बना लिया तो 90 दिन में पढ़ करके 90% आसानी से कोई भी छात्र हासिल कर सकता है। सबसे पहली बात देखिए, आपको बी पॉजिटिव, हमेशा आपकी सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके अंदर ये नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब मैं पढ़ करके 90% नहीं ला सकता हूँ, मैं तो सिर्फ पास होना चाहता हूँ, 33% ला करके पास हो जाऊँगा, मेरा काम चल जाएगा। इस वाली सोच को आपको अभी से निकाल करके, उखाड़ करके फेंक देना है। सबसे पहला पॉइंट हो गया, आपको अपनी सोच है वो पॉजिटिव रखनी है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि हाँ अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं 90% लेकर के आऊँगा। कहते हैं ना, जब जागो तब भी सवेरा। आपने अगर अभी से पढ़ने का ठान लिया है, 90% कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं, वो है आपका टारगेट। अपने आप को आपका लक्ष्य निर्धारित कर लेना है, टारगेट बना लेना है कि मेरे को 85% या फिर मेरे को 90% लेकर के आना है। कुछ भी हो जाए, 90 दिन बचे हैं, मैं 90 दिन में ही ऐसा कर दिखाऊंगा कि 90% आसानी से लेकर के आ जाऊंगा। अगर आप रोज 1% की भी पढ़ाई करोगे ना, तो 90 दिन में 90% की भी आपकी पढ़ाई एक दिन कंप्लीट जरूर हो जाएगी। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा, हो सकता है आपकी परीक्षाएं भी 1 महीने आगे स्थगित हो सकती हैं। इस पर विचार विमर्श चल रहा है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे अनाउंसमेंट होगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे, वीडियो बनाकर उस पर भी। तो आपको अपना टारगेट निर्धारित कर लेना है। उसके बाद आता है, आप जो भी पढ़ोगे उसे लिख करके पढ़ोगे, उसके नोट्स तैयार करोगे। तो तीसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है? नोट्स। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स, अपने हाथों के द्वारा लिखे हुए आपको नोट्स तैयार करने हैं। आज आपने जितना भी पढ़ा, मान लिया आपने 3 घंटे की पढ़ाई की, 3 घंटे की जितनी पढ़ाई की उसके नोट्स तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने जल्दी जल्दी से ऐसे पढ़ लिया जैसे फर्राटेदार और आप निकल गए, अगले दिन उसको आप भूल जाओगे। 100% श्योर बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने उसी चीज़ के हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे ना, तो अगले दिन उसका रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से शांतिपूर्ण तरीके से आप रिवीजन करके आप अगले चैप्टर पर जाओगे। तीसरी बात खत्म हो गई। चौथी बात आती है, वो आती है आपके टाइम टेबल की। अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, आज से आप पढ़ना स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी जाइए, टाइम टेबल बना लीजिए। शाम को डेली आपको 4 घंटे, शाम को सुबह 1.5 घंटे, 5.5 घंटे की पढ़ाई आज से ही आपको स्टार्ट कर देनी है। टाइम टेबल बना हुआ ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना दिया है, आप चाहो तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। क्लास 12th के छात्रों के लिए शाम को 7 बजे पढ़ने बैठना है, 7 से 8:30 तक फिजिक्स पढ़ना है, 8:40 से 10 बजे तक गणित पढ़ना है, 10 बजे से 11 बजे तक केमिस्ट्री पढ़नी है। और जिनके पास बायोलॉजी है वो गणित की जगह पर बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में 4:30 से 5 बजे तक हिंदी पढ़ना है, 5 से 5:30 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, और 5:30 से 6 बजे तक आपको जिसकी सब्जेक्ट का मन है उसका रिवीजन करना है। उसके बाद दिन का टाइम टेबल आपको अपने आप ही सेट कर लेना है। तो ये हो गया टाइम टेबल। चौथी चीज़ हो गई ये टाइम टेबल। अगर फ्रेंड आपने ये 4 चीज़ें कर ली और इनको अपना लिया, 90% कोई नहीं रोक सकता है, दावे के साथ बोल सकता हूँ। ऐसे छात्र जिन्होंने आज से जो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए हमने एक सुपर बुक बनाया हुआ है। सुपर बुक आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। इसका प्राइस मात्र 300 रुपये है। इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हो, 8978302195। वो सभी बोर्ड जहाँ पर NCERT बुक्स चलती हैं, उस सभी बोर्ड्स के लिए ये सुपर बुक फ़ायदेमंद होने वाला है। इस सुपर बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड बायो 6 की 6 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशन का समावेश करके एक बुक तैयार कर दिया है हमने। हमारे इस व्हाट्सएप ये फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल है, इसके टीचर्स के द्वारा ये बुक तैयार किया गया है।
इस बुक पर 300 रुपये में इस नंबर पर आप पे करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, तो आपको व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में ये बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप रिवीजन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो मैं कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा करके 90% लेकर के आ जाऊँगा, तो फ्रेंड पढ़ाई में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक जो भी है ये सब 4 चीज़ें हैं। कौन सी 4 चीज़ें? बी पॉजिटिव, टारगेट, नोट्स, टाइम टेबल। अगर इन चारों चीज़ों को आपने अपना लिया तो हर एक चीज़ आपको शॉर्ट लगने लग जाएगी। लेकिन इनमें से आपने किसी भी एक चीज़ को मिस कर दिया तो जो शॉर्ट है वो भी आपको लॉन्ग लगने लग जाएगा। आपकी जितनी तगड़ी मेहनत होगी सफलता उतनी आसानी से आपको मिलेगी। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे हर एक चीज़ आपको शॉर्ट लगने लग जाएगी। बड़े से बड़ा डेरिवेशन भी आपको वेरी सिंपल लगने लग जाएगा। लेकिन कब? जब आपकी मेहनत में दम होगा। अगर आप रेगुलर 5 घंटे डेली शाम को पढ़ोगे, बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे शाम को पढ़ोगे, 1.5 से 2 घंटे सुबह जग करके पढ़ोगे, लेकिन रेगुलर। आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? रेगुलर। ऐसे नहीं 2 दिन पढ़ाई कर लिया, तीसरे दिन आपने ड्रॉप कर दिया, चौथे दिन ड्रॉप कर दिया, फिर 5वें दिन स्टार्ट किया। ऐसा करोगे टारगेट कभी अपना अचीव नहीं कर पाओगे। फ्रेंड कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए आपका रेगुलर होना बेहद जरूरी है। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस, अभ्यास, रिवीजन जितना ज़्यादा होगा आप उस चीज़ में उतने ही ज़्यादा निपुण होते चले जाओगे। कोई भी एक डेरिवेशन आप उठा लीजिए। अगर आप एक फिजिक्स का डेरिवेशन है उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपने एक बार सॉल्व कर लिया कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, अगर उसी डेरिवेशन को आपने 5 बार सॉल्व कर लिया ना तो वो डेरिवेशन आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा आप बिना लिखे हुए उस डेरिवेशन को मुंह से पूरे डेरिवेशन को बोल सकते हो। इस तरीके की अगर आपकी प्रैक्टिस रहती है तो आपके सामने हर एक चीज़ जो कठिन है आपके लिए, अभी वर्तमान में देखने से आपको डर लग रहा है उसको सॉल्व करने से, वो आपके मुंह से तोते की तरह निकलेगा। ये होता है प्रैक्टिस में रिवीजन का दम होता है। तो फ्रेंड रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आकर के आपको 90% दिला दूं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेहनत आपको ही करना है। हर कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है कि मेहनत किस तरीके से करनी है। अब तो फ्रेंड आपके पास टाइम ही टाइम है। IPL का टाइम था वो ख़त्म हो गया, पूरा IPL भी ख़त्म हो गया। अब आपका पूरा का पूरा फोकस किस पर होना चाहिए? स्टडी पर होना चाहिए। अभी भी समय है, जग जाओ, टाइम टेबल अपना बना लो, टारगेट निर्धारित कर लो, जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बना लो, हमेशा पॉजिटिव रहो। 90% क्या 95% भी दूर नहीं है। संदीप माहेश्वरी जी ने कहा था, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशन लेक्चरर हैं, उन्होंने कहा था सब कुछ आसान है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग क्या है? आसान है। ये आपके दिमाग में वर्ड बैठ जाना चाहिए। जिस दिन ये वर्ड आपके दिमाग में छप गया ना, ईजिली 90% आप लेकर के आ सकते हो। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे उसी में फंस करके रह जाओगे। मेहनत आपकी गजब होगी, हर चीज़ आपको शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर लगने लग जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।